तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी में उस वक्त भगदड़ मच गई, उस वक्त हिंसात्मक तस्वीर सामने नजर आई जब हनुमान जयंती यानी कि हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर एक शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी और पथराव यहां पर हो जाता है, जिसके बाद भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद पूरी ये तस्वीर देखिए नजर आती है जहां पर तोड़फोड़ की गई है और साथ ही पुलिस के इस वैन को भी किस तरह से नुकसान यहां पर पहुंचा है। एक वर्दीधारी भी नजर आते हैं जो कि खून से लथपथ नजर आते हैं। ऐसे में देखिए पहली तस्वीर जब जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी, फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में पथराव पर बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पुलिस ने 10 टीमें यहां पर तैनात की है, दोषियों की तलाश में 10 टीमें तैनात की गई हैं। उन उपद्रवियों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में पथराव जिन्होंने किया, हिंसा की, उन उपद्रवियों की तलाश में इस वक्त दिल्ली पुलिस की 10 टीमें तैनात कर दी गई हैं जो कि चप्पे चप्पे पर तक पहुंचेंगी और साथ ही साथ इन उपद्रवियों को जल्द से जल्द गिरफ्त करने की कोशिश में पुलिस ने 10 टीमें तैनात की हैं ताकि हर एक उपद्रवी को पकड़ा जा सके, गिरफ्तार किया जा सके। आज खास मौका था और ऐसे में जो पथराव किया गया उसके चलते जो तस्वीर यहां पर अराजकता भरी यहां पर सामने आई है, जिसके चलते यूपी सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है, अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने आपको जानकारी दे दे कि 10 टीमें यहां पर तैनात की हैं ताकि दोषियों की जल्द से जल्द तलाश कर उन्हें गिरफ्त में लिया जा सके। आखिर ये पत्थरबाजी क्यों हुई, इस पत्थर के पीछे क्या कोई साजिश थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए इन उपद्रवियों का गिरफ्त में आना बेहद जरूरी है। 10 टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। पूरी तरह से पुलिस की मुस्तैदी यहां पर देखिए कैसे नजर आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जनता शांति कायम रखे, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती का जो आदेश यहां पर दिया गया है उसके चलते कहा जा सकता है कि 10 टीमें फिलहाल इस वक्त आरोपियों को ढूंढने के लिए जुट गई हैं। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हुए जानना चाहेंगे क्या फिलहाल ये तस्वीर नजर आ रही है, कितनी गंभीरता और गहराई के साथ में ये पूरा मामला सामने आ रहा है? जी देखिए, सबसे ताजा खबर तो ये है कि जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से फोन पे बात की है। उन्होंने दीपेंद्र पाठक से ही फोन पे बात की और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसके बाद दिल्ली में तमाम जगहों पे फोर्स बढ़ाने के आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। आईपीसी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो जानकारी हमें मिल रही है न्यूज़ 18 को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से कि करीबन 10 टीमें बनाई गई हैं जिन्हें अलग अलग टास्क सौंपा गया है कि पूरा रूट पे किस जगह से किस एंट्री पॉइंट थे, कहाँ से एग्जिट पॉइंट थे, कितने घर वहाँ पर आते हैं, जिस इलाके में पूरा पथराव हुआ है, किस किस तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं, किन किन स्टेट के रहने वाले हैं, ये तमाम ब्यौरा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तमाम घरों की छतों पर भी पुलिस तलाशी लेगी जो संदिग्ध लग रही हैं कि क्या वहाँ पर पहले से पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से प्री प्लानिंग के साथ वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है और झुटपुट जो आगजनी की घटना थी वो भी हुई है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं अपुष की वहाँ पे फायरिंग हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को चोट लगी है उनके मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या बुलेट इंजरी भी लगी है। अगर फायरिंग जैसी कोई घटना होती तो अपने आप में काफ़ी बड़ा मामला है कि क्या पहले से प्री प्लानिंग करके वहाँ पे हथियार और असला के साथ जो उपद्रवी थे वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने एक माहौल खराब करने के लिए जो शोभा यात्रा निकल रही थी हिंदू संगठन की उसके ऊपर उन्होंने पथराव किया है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी, चाहे इंस्पेक्टर सीपी दीपेंद्र पाठक की बात करें, जॉइंट सीपी की बात करें, इलाके के डीसी की बात करें और कई आसपास के जिलों के जो अधिकारी हैं एसीपी लेवल के, एसएचओ लेवल के, वो इस समय मौके पर मौजूद हैं। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों से कहा है कि वो पैनिक ना हो और स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में अभी दिल्ली पुलिस ने कर लिया है। जैसा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी कहा है कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब इस पे तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हनुमान जयंती के दिन, एक त्योहार के दिन जिस तरह से ये एक तरीके से घटना हुई है और एक माहौल खराब करने की देश की राजधानी में कोशिश की गई है, उसमें जल्द से जल्द पुलिस को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए और लोगों से भी शांति बनाने की अपील की गई है।
बिल्कुल, और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार हम भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि ना अफवाह के चक्कर में आए और ना ही किसी तरह की अफवाह फैलाने में अपनी भूमिका यहां पर निभाएं, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द को इस वक्त कायम रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आनंद, जाहिर सी बात है अभी सब यहां पर कह रहे हैं कि हालात जो है काबू में है, लेकिन कितना जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द ये दोषी कानून की गिरफ्त में आए, जेल की सलाखों के पीछे जाएं, इन्हें सख्त सजा हो ताकि किसी भी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द आने वाले दिनों में बिगड़ने ना पाए। और पुलिस की 10 टीमें भी बताया जा रहा है कि तैनात कर दी गई हैं ताकि इन दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो सके। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम अगर आप देखें कि दिल्ली में आज केवल जहांगीरपुरी नहीं, दिल्ली में आज करीबन कई दर्जन शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां पर के बड़े हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहां से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। और उसको लेकर पहले ही जैसा हम बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने तमाम जो कमेटियां हैं, तमाम जो मंदिर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं, उनके साथ एक मीटिंग करी थी और उन्हें बाकायदा कुछ टर्म कंडीशन के साथ परमिशन दी गई कि आप इतने लोगों की भीड़, इतने लोगों की गैदरिंग के साथ इन रूट से शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। उसमें सबसे गौर करने वाली बात यह थी कि कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके थे जहां पर कि माहौल खराब हो सकता है, तो वहां पर एहतियातन पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने के लिए मनाही करी थी और उसको कई संगठनों ने माना भी था। इसलिए हमने देखा कि दिल्ली में कई ऐसी जगह थे जहां पर संवेदनशील इलाकों से ये शोभा यात्रा होकर नहीं गुजरी है। अगर गुजरना पड़ा भी है तो वहां पर भारी पुलिस बल का तैनाती की गई थी। जहांगीरपुरी में जिस तरह से उन्हें परमिशन मिली थी शोभा यात्रा निकालने की, जैसा कि बताया जा रहा है बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठनों ने यह शोभा यात्रा निकाली थी, उसमें पुलिस प्रेजेंस भी थी, यानी कि पुलिस की मौजूदगी वहां पर हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर में। लेकिन कैसे पत्थर बरसना शुरू हुए, पत्थरबाज क्या पहले से वहां पर ताक लगाए बैठे थे कि ये शोभा यात्रा इसी रूट से यहाँ पर पहुंचेगी और फिर उन्हें यहाँ पर इसी पॉइंट पे आके पत्थर बरसाना है। और उसके बाद जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ और पुलिस ने जब वहां पर दखल देना की शुरुआत की, जब पुलिस ने वहां पर लोगों को रोकने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस के ऊपर भी पत्थर चलाना जो है वो उपद्रवियों ने शुरू कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले हैं, सब इंस्पेक्टर और कुछ और नीचे रैंक के जिनको देखा जा रहा है अस्पताल में। आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्हें चोटें आई हैं, उनकी खाकी पर खून के निशान भी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस अभी अब ये तय कर रही है कि कितने लोगों को इस पूरे मामले में चोट आई है, किस तरह की चोटें आई हैं, और आईपीसी की कई धाराओं में इसमें मुकदमा जो है वो जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज होगा। और 10 टीमें जो बनाई गई हैं उसमें अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को भी जांच में जोड़ा जाएगा कि जो कॉन्स्पिरेसी है उसकी जांच की जाए कि क्या ये कोई साजिश थी, इसके पीछे कौन लोग थे, क्या इसके पहले कोई मीटिंग हुई थी, क्या पहले से पत्थर इकट्ठा करने के लिए कहा गया था, और क्या एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अभी हाल में एक प्रदेश में एक घटना हुई है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा स्थिति तनावपूर्ण बनी थी। उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में पहले से ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मजबूत करने के लिए कई मीटिंग दिल्ली पुलिस ने की थी कि जिस तरह से लगातार जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और शोभा यात्रा निकाली जाना है तो उसमें कोई भी कानून व्यवस्था गड़बड़ाए ना। लेकिन जहांगीरपुरी की घटना हुई और अब कैसे हुई, कौन लोग इसके पीछे, इसकी जांच अब दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट करने में जुट गई हैं। तो हमारे सहयोगी आनंद देखिए पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम यहाँ पर दिया गया, किस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी से ये शोभा यात्रा निकल रही थी जब ये पथराव हुआ। आनंद हमारे साथ